हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण का एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये दिया है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। बी दिया है आकलन में सफलता प्राप्त करना। सी दिया है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना। डी दिया है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो देखिए करा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए पहलू जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वह होगा सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ये दिया है साफ सुथरा रेखांकन। बी दिया गणनाएं और अनुमान। सी दिया है माप के अनुसार चित्रण करना। डी दिया है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई का पूरा नाम क्या है। ये दिया है कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया। बी दिया है कॉमनवेल्थ पार्टी ऑफ इंडिया। सी दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। डी दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात ईवीएस संक्षेपण जो है किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए ईवीएस का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को एक या दो मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर और दक्षिण में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये दिया है शिक्षक कक्षा कक्ष से कड़े। देखिए शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। नहीं है कह रहा है, ध्यान दीजिए आप। बी कह रहा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखिए ये तो करना चाहिए, तो चूंकि हमसे नहीं पूछा है तो बी भी नहीं होगा। सी कह रहा है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखिए ये भी नहीं होगा। डी कह रहा है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। कड़े अनुशासन को सुनिश्चित नहीं करना चाहिए, जो कि उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है राज्यसभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित करने का जो मूल उद्देश्य होता है यह होता है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ए दिया ब्रिटेन। बी दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। सी दिया आयरलैंड।
डी दिया ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आयरलैंड। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए कुछ क्रियाकलाप, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ए दिया है खानों का उत्खनन अर्थात खुदाई, बी दिया है बांधों का निर्माण, सी दिया है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, डी दिया है बांस से टोकरी बनाना। कह रहा है ई दिया, देखिए डी ई दिया है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। कह रहा है इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से कौन कौन से क्रियाकलाप जो हैं जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार होंगे, इसको बताना आप लोगों को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ए खानों का उत्खनन अर्थात खुदाई और बांधों का निर्माण जो कि जंगलों के जो है गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए दिया परमादेश, बी दिया वर्जित करना, सी दिया किस अधिकार से, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है गांधीधाम अर्थात गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र या फिर यात्रा की दिशाएं क्या होगी। ए दिया है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, बी दिया है पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, सी दिया है पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, डी दिया है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। चलिए अगला देखते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा यदि है उर्वर बन जाती है, बी दिया है बंजर हो जाती है, सी दिया है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, डी दिया है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंजर हो जाती है। अगला देखते हैं। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये दिया ढालू सड़क, बी दिया सड़क की कॉर्निंग, सी दिया है सड़क को ऊंचा करना, डी दिया सड़क की टेम्परिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ढालू सड़क अर्थात सड़क की बैकिंग। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ए दिया मलेरिया डेंगू हैजा, बी दिया मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार, सी दिया डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया और डी दिया है मलेरिया हैजा मियादी बुखार। तो देखिए इसमें से जो मच्छरों द्वारा फैलता है वह है डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ये दिया है बांदीपुर तमिलनाडु, बी दिया है मानस उत्तर प्रदेश, सी दिया रणथंभौर राजस्थान, डी दिया सिमलीपाल बिहार। तो देखिए बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है और सिमलीपाल उड़ीसा में। तो इसमें से जो सुमेलित है वो है ऑप्शन सी रणथंभौर राजस्थान। चलिए अगला देखते हैं। करा शिव समुद्रम जो कि जलप्रपात है किस नदी पर बनाया गया है। ए दिया है गंगा, बी दिया है गोदावरी, सी दिया कृष्णा, डी दिया कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सागर बिना तटीय रेखा का है। ए दिया है उत्तर सागर, बी दिया सारगासो सागर, सी दिया बाल्टिक सागर, डी दिया है बेरिंग सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सारगासो सागर। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।